सिखाऊंगा फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट ट्रिक्स के साथ। हम एडजस्टमेंट सीखेंगे, देखते हैं कि हम किस तरह से एडजस्टमेंट को आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एडजस्टमेंट की कुछ ट्रिक्स दूंगा जिसके जरिए तुम्हें एडजस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, डेबिट। तो मैं आपके लिए देता हूँ पहले तो ट्रिक्स के एडजस्टमेंट को समझना कैसे। लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक इफेक्ट देने के बाद में दूसरा इफेक्ट किस तरह से दिया जाता है, राइट। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दूसरा इफेक्ट किस तरह से बहुत आसानी से लोग समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पर किस तरह से और कब कौन सा इफेक्ट देना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कुछ आइडियाज तुम्हें दे रहा हूं कि एडजस्टमेंट को समझने के लिए पहले तो ये समझो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है आपका डेबिट इफेक्ट, दूसरा होता है आपका क्रेडिट इफेक्ट। एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट होता है। ठीक है, आपने अगर डेबिट दिया तो एक क्रेडिट देना ही पड़ेगा, और क्रेडिट दिया तो डेबिट देना पड़ेगा। ये क्या है? ओके, ठीक है, तो मैं आपके लिए समझा रहा हूं। सिर्फ सिंपल सा रूल है कि आप अगर डेबिट साइड, आप कितने अकाउंट बनाते हो? एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक आपका पार्टनर कैपिटल होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, ये चार अकाउंट आप बनाते हो। अब इन चारों अकाउंट में यहाँ डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर भी। एक मिनट, हाँ ये नहीं, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पर भी आपका पार्टनर्स कैपिटल में भी ये डेबिट रहेगा और ये क्रेडिट रहेगा। लेकिन बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में थोड़ा उल्टा होता है। बैलेंस शीट में उल्टा ये होता है कि यहाँ पर आपका क्रेडिट होता है और यहाँ पर आपका डेबिट होता है। इसका मतलब बैलेंस शीट में यहाँ पर जो लायबिलिटी आती है ना, इसका बैलेंस क्या होता है? इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। और यहाँ पर जो एसेट आती है उनका बैलेंस क्या होता है? उनका बैलेंस होता है डेबिट। तो यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर एक इफेक्ट तो पता चल भी जाता है लेकिन दूसरा इफेक्ट समझ नहीं पाते कि कहाँ देना है। ठीक है, तो मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि अगर आप एडजस्टमेंट में कोई भी इफेक्ट दे रहे हो तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर अगर आप माइनस करें ना कोई भी अमाउंट, जैसे आप प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करते हो, डेप्रीशिएशन होता है वो माइनस करते हो, कुछ भी रहने दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, डेप्रीशिएशन, कुछ भी, अगर आप डेबिट साइड पर किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर अगर आप माइनस करते हो तो इफेक्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहां पर मान लिया जाता है कि आपने डेबिट साइड पर कौन सा इफेक्ट दिया है? क्रेडिट इफेक्ट दिया है। कौन सा इफेक्ट? क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आया? जब आप किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर माइनस करते हो ना, माइनस करते हो, कोई भी अमाउंट को माइनस करते हो, तो ये मान लिया जाता है कि आपने एक वहां पर क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अब तो डेबिट देना है। ठीक है, डेबिट देना है तो वो डेबिट कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है, वो मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल तो सिर्फ इतना समझ लो कि आप किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर माइनस करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आपने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया है, तो बाद में डेबिट देना है। और सेम यहाँ पर है, अगर आप क्रेडिट साइड पर मतलब ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है और एक ये क्रेडिट है, किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अगर आप कोई भी अमाउंट को माइनस करते हो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर आप डेबिट इफेक्ट दे रहे हो। ठीक है, डेबिट इफेक्ट दे रहे हो। अच्छा, ठीक है, तो मैं आपके लिए यही समझा चुका हूं कि डेबिट साइड पर कोई भी अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, डेबिट साइड पर किसी भी अकाउंट के डेबिट साइड पर कोई भी अमाउंट को माइनस किया जाता है, इसका मतलब आपने वहां पर क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अगर क्रेडिट साइड पर किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप कोई भी अमाउंट माइनस करते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपने वहां पर डेबिट इफेक्ट दे दिया है। तो ये तो एक तुम्हारे लिए आइडिया है कि भाई किस तरह से इफेक्ट को जाना जाता है, वरना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। स्टूडेंट बोलता है सर चाहे वो माइनस करे चाहे प्लस करे, तो उससे तो यही पता है ना कि मैं डेबिट साइड पर इफेक्ट दे रहा हूँ,
तो वो फिर ये सोचता है कि क्रेडिट इफेक्ट देना है। अब ये नहीं देखता कि मैं माइनस कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, इफेक्ट कौन सा दे रहा हूँ। ठीक है, उसको ये नहीं समझता, सिर्फ उसको साइड पता होता है। तो ये पता ऐसे करते हो आप। ठीक है, ये एक फर्स्ट थिंग हुआ। सेकेंड थिंग मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि मुझे कहां पर कौन सा इफेक्ट देना है। ठीक है, तो जो मैं एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूं, एडजस्टमेंट सारे के सारे एडजस्टमेंट से इसको रिलेट नहीं करना है। ये जो आइडिया है ये सिर्फ आपके पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ठीक है, तो इसको सिर्फ दो अकाउंट से रिलेट करना है, एक बैलेंस शीट और एक तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब मान लो कि आपका जो भी कैश है, जैसे कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या आती है, एसेट और लायबिलिटी आती है। तो एसेट को मैं समझाता हूँ कि वो आपकी प्रॉपर्टी है ना। और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, आपकी प्रॉफिट होगी, है ना। मान लो 1 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी और कुछ टाइम के बाद 1,10,000 हो गई, तो आपकी प्रॉफिट होगी। बहुत सिंपल सी बात है। वैसे ही आपकी जो लायबिलिटी होती है वो बोरोविंग्स होती है, और वो बोरोविंग्स अगर बढ़ती है तो फिर लॉस होता है। क्योंकि मुझे बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपए का, और बैंक ने 5,000 रुपये का अगर इंटरेस्ट मार दिया तो अब मुझे 1,05,000 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम समझेंगे बहुत ईजी वे में। अभी मैं पहले तो आपकी एसेट लेता हूं, एसेट्स। ठीक है, अब ये एसेट अगर बढ़ती है, एसेट अगर बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, एसेट बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। समझ में आया। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, 1 मिनट, हाँ, एसेट का ही लेते हैं। अगर आपकी एसेट कम होगी, एसेट कम होगी तो क्या होगा, एसेट कम होगी तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अब ये इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, ऐसे नहीं समझेगा लेकिन एग्जांपल से अब तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, अब बात ले लेते हैं एक कैश की। पहले तो एक कैश का अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये कैश बढ़ता है, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपये था, और ये कहीं ना कहीं आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। अब इंटरेस्ट मिलेगा, इसको अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो कहीं से अगर मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है, मान लो कि 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो अब इस की जो अमाउंट है मेरा, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,05,000। सही है, ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही मैंने बताया कि आपकी एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी मतलब 5,000 से वैल्यू बढ़ गई एसेट की। समझ में आया। 5,000 से वैल्यू बढ़ी तो क्या क्या हुई, आपकी इनकम हुई ना, इनकम हुई। इफेक्ट कैसे देना आपके लिए, ये तो आपका बैलेंस शीट में आप दिखाओगे। ये आपका कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में तो दिखाओगे ही। ऐड करके आपने बैलेंस शीट में दिखा दी कि भी मेरी अब जो अमाउंट है मेरा 5,000 रुपये से बढ़ चुका है, 1,05,000 रुपये अब उसकी वैल्यू हो चुकी है। समझ में आया। तो 1,05,000 ही आपकी बैलेंस शीट में चला गया। लेकिन हम जैसे कि बोलते हैं कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अब एडजस्टमेंट के अगर दो इफेक्ट हैं तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का यही हमारा एडजस्टमेंट है। तो भाई इंटरेस्ट तो हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट कहाँ पे आना चाहिए, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट साइड पर जाना चाहिए। समझ में आया। मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट के ऐसे साइड पर आपने इस इंटरेस्ट के लिए ऐड किया। समझ में आया। बैलेंस शीट के अगर ऐसे साइड पर अगर आप ऐड कर रहे हो तो एसेट मतलब डेबिट होता है। ठीक है, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। आप प्लस करो चाहे उस ऐसे साइड पर कोई भी अमाउंट दिखाओ तो वो डेबिट का डेबिट ही रहेगा। लेकिन अगर आपने माइनस किया वहां पर तो इफेक्ट चेंज होता है। समझ में आया। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि अगर एसेट आपकी कम होती है, एसेट कम होती है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं अपना सैलरी का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ठीक है, एक सैलरी का एग्जांपल ऐसा होता है कि अगर सैलरी आपकी कम है, ठीक है, मान लो 10,000 रुपये है, और 10,000 की जगह अगर 12,000 रुपये सैलरी हो गई, तो पहले मैं खर्चा 8,000 रुपये में चला रहा था, मेरा 2,000 रुपया बच रहा था। लेकिन
अब अगर तुम्हारी सैलरी बढ़ गई 10 से 12 हो गई तो अभी 4,000 रुपये तुम्हारी सेविंग होगी, है ना कहीं 4,000 रुपये बचेगा तुम्हारा। समझ में आया? तो ये तो तुम्हारी एसेट बढ़ने की मैंने बात बताई, सेविंग की बात बताई। फिर तुम्हारी एसेट अगर कम होगी, वैसे ही मैंने सैलरी का बताया, अगर आपने जो सैलरी अगर कम हो गई तो क्या होगा भाई, आपको कहीं ना कहीं से लोन उठाना पड़ता है कि अरे यार एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्या करूं। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हें अपना खर्चा चलाना पड़ता है। तो रियल एग्जाम्पल के साथ को इन एडजस्टमेंट के लिए समझना है। ठीक है, फिलहाल एसेट बढ़ी तो इनकम बढ़ेगी, एसेट बढ़ी मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, एसेट कम हुई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, है ना। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई तो वो एक्सपेंस साइड पर दिखा देना आपके लिए कि भाई एसेट की मेरी वैल्यू कम हो गई, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस साइड पर तुम्हें दिखा देना है। यहाँ पर तुम्हारा सेकंड पॉइंट होता है कि जब जब आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है तब जब आपका लॉस होता है, और लॉस कहाँ पर आता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल है आपका, जैसे कि कोई भी एसेट है, बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग में क्या करते हो, आप डेप्रिसिएशन करते हो, है ना। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो तो तुम्हें पता है, किसी भी प्रॉपर्टी की जब जब वैल्यू कम होती है तब तब उस जो वैल्यू कम हुई है उस अमाउंट को बोला जाता है कि भाई वो जो एसेट है इतने अमाउंट से डेप्रिशिएट हो चुकी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, बिल्डिंग बिल्डिंग में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपकी वैल्यू यहाँ पर कम हो गई। मान लो यहाँ पर 50,000 की आपकी बिल्डिंग थी, है ना, 50,000 की बिल्डिंग थी और आपका 2,000 रुपये का मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। अब आपकी जो वैल्यू है वो कितनी रह गई, 48,000 की रह गई। सही है, तो ये तो आप कैलकुलेशन पूरा दिखाओगे कहाँ पर, आपके एसेट साइड पर दिखाओगे। अब तुम्हें ये भी चीज याद रखनी है कि आपने बिल्डिंग में से माइनस किया, और बिल्डिंग क्या है, एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हो डेबिट साइड पर, तो डेबिट साइड पर आपने माइनस किया, ये तो कौन सा इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। ठीक है, डेबिट साइड पर अगर आप माइनस करते हो कोई भी अमाउंट तो वो होता है आपका क्रेडिट इफेक्ट। और दूसरी बात, अब आपको कौन सा इफेक्ट देना है, डेबिट इफेक्ट देना है। जैसे कि तुमने पहले ही समझ लिया है कि जो डेप्रीशिएशन ही आपका लॉस है, और ये लॉस है इसलिए कहां पर जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर ही जाना चाहिए। समझ में आया? तो एक प्रॉपर क्रेडिट इफेक्ट दिया आपने और एक डेबिट इफेक्ट दिया। एसेट का डेबिट होता है, ठीक है, एसेट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, और डेबिट साइड पर जब जब आप माइनस करते हो इसका मतलब आपने वहां पर क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। अब क्रेडिट इफेक्ट दे दिया है तो कौन सा इफेक्ट बाकी रहा, डेबिट इफेक्ट बाकी रहा। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट में 2,000 का कहां पर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर जाकर दूंगा। तो ये दो इफेक्ट आपको देने पड़ते हैं। ओके, फिर आपका सेकंड आता है लायबिलिटी। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपकी लायबिलिटी अगर कम होगी तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? आपकी अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। चलो, एग्जांपल नंबर 1 दे रहा हूं। फर्स्ट है तुम्हारा लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक। अभी मान लेते कि जो लोन है वो बैंक से लिया है मैंने 40,000 का। ठीक है, अब बैंक इस तरह से ही लोन नहीं दे देती है, लोन के ऊपर क्या करती है, इस लोन के ऊपर क्या करेगी, इंटरेस्ट के लिए चार्ज करेगी। कोई भी अमाउंट का इंटरेस्ट, मान लेते 5% का इंटरेस्ट ले रही है, तो मुझे लोन तो देना पड़ेगा, साथ में 5,000 रुपया, कितना आता है 5%, 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 लोन तो देना पड़ेगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 42,000 अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लोन क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। सही है, और मैंने उसमें क्या किया, ऐड किया। भाई ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट रिवर्स नहीं होता है, क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। पहली बात तो ये है। तो आप ये जो कैलकुलेशन है वो कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि मैं एसेट और लायबिलिटी समझा रहा हूँ। तो ये जो कैलकुलेशन है वो तुम्हारा कहाँ पर होने वाला है, बैलेंस शीट में होने वाला है। वहां तो आप बता दोगे कि भाई
40,000 का लोन था, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने इतना देना है, तो टोटल हमें 42,000 देना है। ये तो आगे हो गया आपका लायबिलिटी का अमाउंट। फिर दूसरी बात क्या है, क्योंकि सेकंड इफेक्ट देना है, एडजस्टमेंट की बात है, तो 2,000 जो आपका है वो आपका एक्सपेंस है, राइट है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हो। पहले तो आपको ये देखना है आप यहाँ पर क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो या डेबिट दे रहे हो। लोन क्या है आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट होता है तो यहाँ पर आपने प्लस किया है ना, प्लस किया तो क्रेडिट का क्रेडिट ही रहेगा। इफेक्ट कब चेंज होता है, जब आप माइनस करते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया है। अब एक देना है तुम्हें डेबिट। डेबिट कहां पर दोगे तुम, डेबिट दोगे तुम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी। अब इनको ही मैं रिवर्स कर लेता हूं। अगर आपको एसेट एंड लायबिलिटी से समझना है तो एसेट एंड लायबिलिटी से समझो, अगर आपको एक्सपेंसेस और इनकम से समझना है तो मैं वो भी समझाता हूं, ठीक है। अभी एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस और इनकम, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर एक्सपेंसेस, अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्या होता है, आपकी एसेट बढ़ती है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। सैलरी इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। अभी मिस्टर कोई ए है जिसकी जो सैलरी है वो कुछ 15,000 रुपये ले लेते हैं। 15,000 रुपये सैलरी है और इस सैलरी में उसका काम प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो कि इसके जो खर्चे हैं 15,000 नहीं, 17,000 रुपया क्या है इसका, 17,000 अगर अगर इसका एक्सपेंस हो गया तो क्या करेगा बेचारा, तो जो 2,000 रुपये है ना ये बेचारा उधार लेगा, ठीक है। ये क्या लेगा, लोन लेगा। समझ में आ रहा है। 15,000 रुपये तो सैलरी थी, 15,000 रुपये सैलरी थी और खर्चा कितना हो गया, 17,000 हो गया। अब 17,000 रुपये खर्चा हो गया तो 2,000 रुपया क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अब 2,000 रुपये लोन लेना पड़ेगा तो बाद में तो देना भी है ना, ठीक है। तो ये इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या हुआ, आपके एक्सपेंसेस बढ़े, 15,000 में काम चल रहा था लेकिन खर्चा कितना हो गया, 17,000 हो गया। समझ में आया। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस बढ़े, आपने क्या क्या किया, 2,000 रुपये का लोन लिया, तो आपकी क्या हुई, लायबिलिटी भी 2,000 रुपये से बढ़ गई। समझ में आ रहा है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड चीज है, यहाँ पर सैलरी का ही लेते हैं। सैलरी, अब मिस्टर ए की सैलरी 15,000 रुपये तो थी, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पर 17 नहीं, अभी यहाँ पर 12,000 ही खर्चा हुआ। एक्सपेंस कितना हुआ, 12,000 ही खर्चा हुआ। मतलब अगर 12,000 रुपया खर्चा हुआ है तो क्या होगा, 3,000 रुपये का सेविंग होगा, राइट है ना। 3,000 रुपये का क्या हुआ, सेविंग हो गया। सेव होंगे मतलब 3,000 रुपया कैश बचेगा तुम्हारा। और कैश क्या होता है, तुम्हारी एसेट होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए देखो खर्चे मेरे कम हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, खर्चा तुम्हारा कम हुआ। 15,000 में काम चल रहा था लेकिन इस साल क्या हुआ, 12,000 रुपया ही खर्चा हुआ, तो 3,000 रुपया बच गया। जो बचा वो क्या हो गया, तुम्हारा कैश, ठीक है। कैश क्या होता है, तुम्हारी ही एसेट होती है। इसलिए जब जब तो आपके खर्चे कम होंगे तब तब आपकी एसेट बढ़ जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं इनकम की भी ले लेता हूं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ती है तो आपकी एसेट भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर आपकी इनकम कम होती है, इनकम अगर आपकी कम होती है तो क्या होगा, आपका लायबिलिटी बढ़ेगा।
सही है। अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। इनकम बड़ी, कोई भी इनकम ले लेते हैं हम। मान लो कि कमीशन, कमीशन है, ठीक है। अब कमीशन बढ़ेगी तो कमीशन बढ़ेगी कैसे? आउटस्टैंडिंग कमीशन जो बाकी रह जाती है ना, बाद में कंपनी रिसीव करती है। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन क्या करते हो आप, है ना, इसमें ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग क्या होगा यहाँ पर ये आप आउटस्टैंडिंग के लिए ऐड कर देते हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो कमीशन है वो कमीशन 5,000 रुपये की मान लेते हैं, 5,000 रुपये की कमीशन है, और बाकी बोला एडजस्टमेंट में कि भाई 1,000 रुपये और मिलना बाकी है। तो आपकी कमीशन मिलकर टोटल कितनी हो गई, 6,000 रुपये हो गई। सही है। आपकी कहीं ना कहीं इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो 1,000 रुपये और बढ़ गया ना तुम्हारा। 1,000 रुपये पैसा ही है ना, तो 1,000 रुपये पैसा है, इसलिए पैसा क्या होता है, एसेट होता है तुम्हारी। तो इसीलिए इनकम जब जब बढ़ेगी तब तब तुम्हारी एसेट भी बढ़ जाएगी। ओके। फिर तुम्हारी इनकम अगर कम होती है, इनकम अगर कम होगी तो लायबिलिटी कम होगी, सॉरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें बताया था, जैसे कि आप एडवांस लेते हो ना, अगर ये मैं कमीशन लूं, कमीशन मान लो अब 5,000 रुपये थी, ठीक है। आपने क्या किया, एडवांस ले लिया, एडवांस ले लिया 2,000 रुपये। अभी मिलना बाकी कितना रहेगा, सिर्फ 3,000 रुपये। तो क्या हो गया, आपकी क्या हुई, इनकम कम हो गई ना। 5,000 रुपये मिलने वाला था, लेकिन 2,000 रुपये मैं ऑलरेडी एडवांस में ले चुका हूँ, ठीक है। अब एडवांस में 2,000 रुपये ले चुका हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। जिस चीज़ के लिए मुझे कमीशन दी है वो काम मैंने अभी तक किया नहीं है। अब वो काम मैंने नहीं किया तो सामने वाला ये 2,000 रुपये कभी भी डिमांड कर सकता है, कभी भी मांग सकता है कि भाई अभी तक तूने काम नहीं किया, मेरा 2,000 रुपये मुझे दे। जब तक मैं वो काम नहीं करता हूँ तब तक के लिए वो मेरे ऊपर लायबिलिटी ही बने बने रहता है। इसलिए जब जब आपकी इनकम कम होगी आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये तो सिर्फ आपके लिए ट्रिक्स है, एडजस्टमेंट तो बाकी है अभी करना। तो ये आपके लिए एडजस्टमेंट को समझने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप एडजस्टमेंट को समझ सकते हो। अभी जो भी एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए आप ये सब लिख सकते हो।